हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह मैं 5:30 बजे ही उठ गई थी आज भी। तो सुबह का जो क्लीनिंग का काम हो गया था मेरा, वो सब हो गया है। और मैं जब क्लीनिंग का काम ही कर रही थी उस टाइम मैं आलू को भी उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज आलू का पराठा बनाना था। तो उसको उसी टाइम में मैं आलू भी उसको बॉयल होने के लिए रख दी हूँ। तो एक साथ में अगर दो काम होता है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं नहा वहा के आ गई थी, पूजा वूजा करके मैं आ गई थी यहाँ पे आलू पराठा बनाने के लिए। तो आलू को तो उबाल ली पहले ही। तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा प्याज व्याज डाल के हल्का सा, बस बच्चों के लिए बनाना है तो हल्का फुल्का ही प्याज मैं दूंगी। और मिर्ची उर्ची मैं इसमें नहीं दूंगी, ग्रीन मिर्ची, क्योंकि ग्रीन मिर्ची होता है ना, देने से कहीं भी वो पराठे में चला जाएगा और बिना देखे अगर खा लेगा तो तीखा लग जाएगा। इसलिए मिर्ची नहीं देती हूँ ग्रीन वाली। जब हम लोग अपना बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए बनाते हैं तो थोड़ा सा सोच के मैं थोड़ा सा लाल मिर्च जो पाउडर होता है ना वो डाल देती हूँ उसमें मैं। तो वो थोड़ा तीखा नहीं होता है और वो पूरा अच्छे से सब जगह मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से आलू का इसको फ्राई कर लूँगी, उसके बाद आटा भी सानना है मुझे और आलू पराठा बना दूँगी। तो लंच में वो साथ में आलू के साथ पराठे के साथ वो कुछ और लेता नहीं है, बस सॉस लेगा, उसके साथ कुछ लेता नहीं है। तो बस जल्दी से ये एक ही काम करना है मुझे ये करके। और आज ओजी को भी स्कूल भेज रही हूँ, उसका तबीयत थोड़ा ठीक हो गया था तो उसको भी स्कूल भेज दूँगी। घर पे क्या होता है ना कि बस टीवी देखती रहती है, बेचारी बोर भी हो जाती है पूरे दिन अकेले रहने से। आयुष तो स्कूल में रहता है तो पूरा दिन अकेले रह के बोर हो जाती है वो। तो इसको मैं आज स्कूल भेज दूँगी और उसको भी सोच रही हूँ लंच में क्या दूँ। लंच में तो उसको कुछ भी दे दो, लंच तो वापस वैसे ही आना है, बस एक नाम का उसको लंच बॉक्स में देती हूँ। तो कुछ भी दे देती हूँ, अगर उसको आलू का पराठा वो भी खाती है तो उसको भी सोचती यही दे दूँगी, नहीं तो ब्रेड दे दूँगी या कुछ और भी फ्रेंच फ्राई दे दूँगी, जो भी है उसको देना है। तो उसको देने का टेंशन नहीं है मुझे, कुछ भी देना है दे देती हूँ, दूँगी जो मैं जो भी, वो घर वापस लेके ही आएगी। तो उसका मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होता, बस नाम का कुछ दे देना होता। और ओजी को भी स्कूल भेजूँगी तो जल्दी से उसको भी उठाऊँगी। तो यहाँ मैं ओजी को भी रेडी कर दी हूँ, उसको स्कूल लेके जा रही हूँ। आज उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो ये ऐसे ड्रेस पहन के बुलाए हैं, तो वहाँ पे उसको लेके जा रही हूँ। तो चलिए पहले ओजी को स्कूल छोड़ के आती हूँ, प्रणाम करने का काम वो रेडी होती है, उसके बाद वो जाके अपना काम कर लेती है। उसे पता है कि निकलने से पहले भगवान जी को प्रणाम करना है, तो उसे वो याद रहता है, वो आराम से वो करती है। तो वो कैमरे की तरफ देख के वो बाय करके वो जा रही है कैमरे को कि बाय। तो यहाँ मैं इसको लेके स्कूल जा रही हूँ, उसको छोड़ के आती हूँ, उसके बाद जो बाकी का काम है फिर वो करूँगी मैं। तो चलिए पहले इसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। तो यहाँ मैं आ गई थी स्कूल में उसको छोड़ के जी को। उसके बाद जो अपने लिए नाश्ता था वो बना लूँगी। तो अपने लिए भी आज आलू का पराठा ही बना ले रही हूँ, तो वही खा लूँगी और मुझे भी पसंद है आलू का पराठा। आलू का पराठा मुझे उसमें आलू बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है तो अच्छा लगता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा भर देने से आलू फट जा, मतलब वो जब बेलते हैं तो फट जाता है। तो आप अगर इस तरह से करेंगे ना, जैसे कि आप उसमें आलू भर लिए हैं और परथन डाल के हाथ से थोड़ा सा उसको अपने हाथ से ही थोड़ा सा फैला ले, उसके बाद उसको बेलन से बेले तो वो नहीं फटेगा। और फट भी जाता है तो इसमें क्या होता है ना कि वो जब फटा हुआ रहता है उससे और अच्छा टेस्टी लगता है खाने में। लेकिन अगर हाथ से थोड़ा सा आप कर लेंगे तो वो फटेगा नहीं। तो मैं इसी तरह से पहले से हाथ से थोड़ा सा उसको कर लेती हूँ, फैला लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको करती हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छे से मेरा पराठा बन गया है। तो फटाफट मैं इसको बना लूँगी पराठे को, उसके बाद फिर नाश्ता भी कर लूँगी। तो यहाँ पराठा बन रहा है मेरा। और ये सब पराठा होता है ना, वो आप गर्मा गर्म ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बना के फटाफट मैं खा भी लूँगी। और थोड़ा सा पौधे में पानी भी डाल, सुबह मैं पानी डालने के लिए भूल गई थी, क्योंकि सुबह बहुत सारा काम रहता है तो उस कारण मैं उसमें भूल गई थी। तो अभी मैं इसमें पानी डाल दूँगी, उसके बाद जाके मैं नाश्ता करूँगी अपना। तो ज़्यादा इसमें वो गमले हैं नहीं, बस दो चार बचे हुए हैं। ये गेंदा का फूल है उसमें है, तो वो भी अभी गमले में डालना है। तो इसमें थोड़ा सा पानी वानी डाल देती हूँ मैं। बाहर भी जो बाहर गमला है उसमें भी थोड़ा सा पानी डालूंगी। और मैं ऊपर देख रही थी कि ऊपर में कहीं कुछ लगा हुआ है क्या, तो ऊपर मैं उसको भी डालूंगी। तो यहाँ पे जल्दी से डाल देती हूँ। और बाहर भी है दो चार गमला बाहर भी लगा हुआ है, उसमें मैं पानी डाल दूँ। ये सब काम तो सुबह सुबह करना रहता है, लेकिन उस टाइम मैं भूल गई थी। और काम भी रहता है ना, एक के बाद एक के बाद एक काम ऐसा लगा रहता है कि इसको भेजना है इसको भेजना है।
तो ओजी को तैयार करना रहता है, वो भी उसको लेके जाना रहता है, तो वो सब काम में रहता था कि मैं भूल जाती हूँ। तो अभी मैं इसमें डाल दूँगी पानी, उसके बाद ही मैं नाश्ता करने के लिए बैठूँगी। तो ओजी का क्या है ना, बहुत दिन से उसका स्कूल अब्सेंट हो गया था। लास्ट वीक भी उसको पूरा वीक अब्सेंट हो गई थी वो। और इसका क्या था ना, पेंडिंग वर्क भी बहुत सारा आ जाता है। उसका जब होमवर्क आता है तो उसमें ये एब्सेंट वाला भी रहता है, तो उसको मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं करवा दूँ एक-एक करके। एक बार तो छोटी बच्ची है तो वो करेगी नहीं, लेकिन धीरे-धीरे करके मैं कोशिश करती हूँ कि करवा दूँ। ऐसे टीचर भी प्रेशर नहीं डालती है कि ये करवाना ही करवाना है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि क्यों वो पीछे रहे सबसे। तो उसको मैं सोचती हूँ कि करवा ही देती हूँ। तो आज वो स्कूल से आएगी तो ज़रूर उसका ज़्यादा बहुत सारा पेंडिंग वर्क होगा, तो वो सब भी मुझे आज शाम में उसको होमवर्क भी करवाना पड़ेगा। और आज से शुरू कर दूँगी तो 1-2 दिन में उसका हो जाएगा। और कल उसका स्कूल बंद रहेगा। आज ये थर्सडे का वीडियो है और फ्राइडे को स्कूल उसका बंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, उसी में स्कूल बंद रहता है यहाँ पे। तो कल दोनों का स्कूल बंद रहेगा, आयुष का और रोजी का, दोनों का स्कूल बंद रहेगा। तो नाश्ता वास्ता कर लेने के बाद यहाँ कपड़े रखे हुए थे, मैं उसको भी फोल्ड कर लूँगी। तो कपड़े ज़्यादा नहीं थे पहनने वाले, ये चादर रखा हुआ था। चादर मोड़ने के लिए उसको खड़ा होकर ही मोड़ना पड़ता है, चादर को बैठ के मोड़ने में बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो मैं फटाफट चादर जो उस दिन धो के रखी थी ना, वो सब अभी मेरा चेयर पे रखा हुआ था। मेरा कपड़ा ऐसे ही हो जाता है, मैं बाहर से जो कपड़ा लाती हूँ ना, बस ये चेयर मेरा वहाँ पे लगा रहता है। मैं बाहर से जो कपड़ा लाती हूँ बस चेयर पे रख देती हूँ, 1-2 दिन वो ऐसे ही रह जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, साथ में मोड़ के रख लेती हूँ, कभी कभी मतलब भूल जाती हूँ या छोड़ देती हूँ कि चलो बाद में करूँगी। तो मेरा ये कपड़ा जो फोल्ड करने का काम होता है ना, वो मैं उसको बार बार टालती ही रहती हूँ कि चलो अभी नहीं, बाद में कर लूँगी, बाद में कर लूँगी। तो ऐसे ऐसे करते करते मेरा चेयर हमेशा, आपको अगर दिखता होगा वीडियो में, तो ये मेरे चेयर हमेशा आपको फुल्ली दिखता होगा कपड़े से। कभी इसमें चेयर खाली नहीं रहता है। कभी कभी इसको मैं मोड़ लेती हूँ तभी ये चेयर खाली, तो अभी भी मेरा बाहर कपड़ा सूख रहा ही होगा। उसको भी मैं जब लाऊंगी तो इसी चेयर पे मैं फिर इसको रख दूँगी। तो वो कपड़ा ऐसे ही आते रहता है और चेयर पे रखाते रहता है। तो कपड़ा मोड़ने का काम मुझे काफ़ी बोरिंग वाला लगता है, तो मैं उसको 1-2 दिन छोड़ के ही फ़ोल्ड करती हूँ। तो चादर मेरा बहुत दिन हो गया था धुला हुआ और वापस अंदर आए हुए, तो आज इसको मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन ज़्यादा हो जाता है तो फिर। तो कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करके मैं रख लूँगी, उसके बाद मुझे ओजू को लाने के भी जाना है। और फिर उसके लाने के बाद फिर उसका काम शुरू हो जाता है, उसको नहलाना है, खिलाना है, सुलाना है। फिर वो क्या खाएगी तो वो भी सोच के मुझे पहले से रखना पड़ता है, तैयारी करके रखना पड़ता है कि आने के बाद उसको ये देना है। नहीं तो फिर आने के बाद सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं सोच के पहले ही रखती हूँ। ऐसे वो अभी इस टाइम दाल रोटी खाती है या सब्जी रहता है तो रोटी सब्जी खा लेती है। तो यहाँ पे मैं इसको स्कूल लेने के लिए आ गई थी, और ये देखिए थोड़ा बहुत तो ये खेल लेती है। मैं छोड़ देती हूँ खेलने के लिए यहाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं ना, सब बच्चे खेलते रहते हैं, इससे मन करता है खेलने का। तो मैं सोचती हूँ चलो थोड़ा देर खेल लो। तो यहाँ पे वो अंदर अंदर में है, ये अंदर से निकलने वाली है। मैं बोली निकलो निकलो, तो बोली नहीं अभी घर नहीं जाना है। तो काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं ना कि स्कूल से घर जाने के लिए बेचैन रहते हैं, पर ये लड़की स्कूल से घर आने के लिए कोई इसका बेचैनी नहीं रहता है, स्कूल जाने के लिए ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो ये भी शाम का टाइम था, मैं आ गई थी संजा देने के लिए। संझा वंझा दे लूँगी, उसके बाद ओजी का मुझे काफ़ी सारा उसका जो पेंडिंग वर्क था वो आ गया था इसका। आज मैं बता रही थी ना कि स्कूल से टीचर देगी, इसका बुक वुक देगी। तो वो आया था, तो उसको मुझे होमवर्क भी कराना है, और 2-4 पेज है, तो एक दिन में तो वो करेगी नहीं, एक एक पेज करके वो करेगी। तो मैं भी ज़्यादा उसको जिद नहीं करती हूँ, जितना वो करना चाहती है उतना ही करवाती हूँ। अगर वो बोल देती है नहीं तो मैं उसको छोड़ देती हूँ। तो अभी वो टीवी देख रही थी बैठ के, और घंटी का आवाज़ सुन के भी नहीं आई घंटी लेने के लिए। ऐसे कभी उसका मन नहीं होता तो वो नहीं आती है। और अभी खाना वाना ढंग से खा नहीं रही ना, तो उसको थोड़ा सा सुस्ती रहता है, तो ज़्यादा वो शैतानी नहीं करती है। स्कूल लेकिन जाने के लिए तैयार रहती है तो मैं भेज देती हूँ। अगर वो जिद करती है कि नहीं जाना है ना, तो मैं उसको नहीं भेजती। लेकिन वो खुशी खुशी जाती है, तो बच्चे जो काम खुशी खुशी कर लेते हैं उसको काम करने देना चाहिए। मैं सोचती हूँ अगर उसको इतना खुशी स्कूल जाना पसंद है तो उसको भेज देती हूँ मैं स्कूल। तो क्योंकि काफ़ी बच्चे रहते हैं यहाँ घर पे, क्या होता है ना, अकेले बैठे रहती है, अकेले बैठी रहती है, टीवी देखती है या कुछ करती है, तो अकेले अकेले ही रहती है। तो स्कूल भेज देती हूँ कि कुछ बच्चे रहते हैं साथ में, वहाँ पे खेलेगी, बात करेगी, तो थोड़ा सा उसका अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं संज्ञा देने के बाद इसको आगे थे होमवर्क करवाने के लिए। पहले जो एक पेज होमवर्क का था वो करवा लूँगी, उसके बाद अगर वो बैठेगी तो उसका जो पेंडिंग वर्क था वो करवा दूँगी। तो अभी एक यही बुक आया था, इसका होमवर्क इसी में था, तो वही बुक आया था। तो इसी में जो भी है 2-4 पेज है तो वो करवा दूँगी।
2 पेज और भी है, तो आज एक ही पेज करेगी। जो होमवर्क था वो आज कर लेगी। टीचर कहती है होमवर्क है वो कर लेने के लिए, बाकी का जो अगर नहीं करना चाहती है तो नहीं करवाना है। अगर वो मन से कर लेगी तो ही करवाइएगा। जैसे टीचर भी बोल के ही देती है, तो मैं सोचती हूँ कि धीरे धीरे अगर कर लेगी खुशी खुशी तो करवा दूँगी। और इसको होमवर्क करवाना इतना मुश्किल है ना, मुश्किल क्या मतलब करती है अच्छे से, लेकिन अगर एक लाइन भी अगर वो लिखेगी ना तो मुझे वाह 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 करना है इसे, ताली भी बजाना है, वाह वाह भी करना है। तो वो काम मेरा रहता है। तो वो तो खुद तो लिख के जो थकती होगी, साथ में साथ मुझे भी वो थका देती है। तभी वो मुझे कह रही थी टीवी भी ऑन करो। टीवी भी देख रही थी ना, मैं जब संध्या दे रही थी उसमें वो टीवी देख रही थी, लेकिन मैं टीवी उसका बंद कर दी हूँ। बोली मैं पहले लिख लो उसके बाद टीवी देखना। तो लेकिन बीच बीच में उसका ध्यान टीवी पे भी जा रहा था। बोली मम्मा टीवी ऑन कर दो, बार बार रिमोट मुझे दे रही थी कि टीवी भी ऑन करो। तो वो अभी देखती हूँ, लिखती तो बहुत ही अच्छा। देखिए मुझे जैसे वो लिखी है सीधे उठ के मुझे देखती है कि वाह वाह कर रही है कि नहीं, और मुझे ताली बजा के करना है। तो ये मुझे तो अपने खुद तो थकती है, मुझे भी साथ में थका देती है ये लड़की। आप देख सकते हैं ये लिखती बहुत ही अच्छे से है और एकदम धीरे धीरे हाथ चलाती है और बढ़िया से लिखती है। आप देख सकते दिखाती बहुत ही अच्छे से ये लिखती है। और एक बार लिख के सीधे मुझे देखती कि वाह वाह कर रही है कि नहीं, और मुझे करते ही रहना है कंटिन्यूस। आप देख सकते हैं इतना वो लिखेगी तब तो मुझे कंटिन्यूस वाह वाह करना ही है। एक लिखेगी फिर वो मुझे बोलने के लिए कहेगी। तो जब देखिए कितने अच्छे से लिख रही, धीरे धीरे हाथ चला रही। ये नहीं कि वो कहीं भी लिख दी है कुछ भी कर दी है, वो नहीं करती, बहुत अच्छे से लिखती है। और खुद लिख के बहुत खुश हो जाती है, अपने से ही क्लैप करती है, मुझे भी करवाती है। उछल रही है यहाँ पे, जैसे कि क्या कितना बड़ा काम कर ली हो। तो मेरी वीडियो आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।